हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपीएस प्रोग्राम का 001 एमपीएस प्रोग्राम जो कि एमपीएस 001 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसका हम लोग कई बार एग्जाम में देखने को ये प्रश्न मिलता है। प्रश्न है बहुसंस्कृतिवाद या फिर मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया था, तो 1 या 2 ईयर के बाद फिर से रिपीट सारे के सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कुछ कि बहुसंस्कृतिवाद या फिर मल्टीकल्चरलिज्म एक सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत है। ये एक सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत है जो विभिन्न संस्कृतियों, नस्लों और धर्मों के सह अस्तित्व और समानता पर जोर देता है। ठीक है, तो यह जो विचारधारा है, ठीक है, कहा गया है कि यह विचारधारा इस तथ्य को स्वीकार करती है कि किसी समाज में कई विविध सांस्कृतिक समूह होते हैं और उन सभी को एक दूसरे के साथ सम्मान और सहयोग के साथ रहना चाहिए। तो बहुसंस्कृतिवाद का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो यह सुनिश्चित करना है कि सभी सांस्कृतिक समूहों को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिले और उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की स्वतंत्रता हो। मतलब अगर हम लोग इस टॉपिक को अगर हम लोग पहले से समझें यहाँ पर, तो आप लोग देखना, कहा गया है कि बहुसंस्कृतिवाद एक सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत है जो कि विभिन्न संस्कृतियों के संस्कृति, धर्म, नस्लों के और अस्तित्वों के ऊपर मतलब समानता से जोर देता है, सबको समान नज़र से देखता है। ये एक ऐसी विचारधारा है जो इस तथ्य को स्वीकार करती है कि समाज में कई विविध सांस्कृतिक समूह होते हैं। ये एक ऐसी विचारधारा है जो ये स्वीकार कर रहा है कि समाज में ऊंच नीच, भेदभाव सारी चीज़ें होती हैं और उन सभी को एक दूसरे के साथ, सबको एक साथ लेकर चलना और सबके साथ सम्मान के साथ, एक दूसरे का सहयोग के साथ रहना चाहिए, इस बात को भी ये कहता है। बहुसंस्कृतिवाद का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सांस्कृतिक समूहों को सम्मान मिले। जितने भी सांस्कृतिक समूह हैं सबको सम्मान मिले, सबको अपना अधिकार मिले, सबको सम्मान मिले और अवसर मिले, सबको सही मात्रा में, सबको समान मात्रा में अवसर मिले और उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की स्वतंत्रता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है कि बहुसंस्कृतिवाद की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो कुछ निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहली जो विशेषता है वो है सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। जैसे सांस्कृतिक विविधता का सम्मान को अगर इस शब्द को हम लोग समझे तो सांस्कृतिक विविधता का सम्मान मतलब भारत जैसे देश में बहुत सारे संस्कृति, यहाँ पे बहुत सारे कल्चर यहाँ पे चलते हैं, लेकिन सबको यहाँ पे सम्मान के नज़र से देखा जाता है। तो कहा गया है कि बहुसंस्कृतिवाद विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और जाति समूह को पहचान और परंपराओं का सम्मान करता है। यह मानता है कि हर समूह की अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत होती है और उसे संरक्षित और सम्मानित किया जाना चाहिए। बहुसंस्कृतिवाद जो है वो कहता है कि जितने भी समूह हैं, समूह का मतलब जितने भी धर्म हैं, जितने भी प्रकार के लोग रहते हैं, जितनी भी जाति, जितने भी कल्चरल प्रकार के लोग रहते हैं, उन सभी का अपनी सांस्कृतिक विरासत होती है और उन सभी को अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और सम्मान मिलना चाहिए। आगे है समावेशिता, इंक्लूसिविटी, मतलब सबको साथ लेकर चलना। तो बहुसंस्कृतिवाद दृष्टिकोण समावेशी समाज की कल्पना करता है जिसमें सभी लोग एक साथ चलें, सभी को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, जिसमें हर व्यक्ति को समाज का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हो, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो। ठीक है, चाहे उस व्यक्ति की या फिर उस समूह की पृष्ठभूमि कैसी भी हो, लेकिन उसे इंक्लूसिव के अंतर्गत उससे मतलब उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे बताया गया कि यह भेदभाव और पूर्वाग्रह को समाप्त करने पर जोर देता है। बिल्कुल, पूर्वाग्रह का मतलब हो गया जो पहले से चले आ रहे रूढ़िवादिता है, उन सबको ये समाप्त करता है और समाज में सभी को बराबर महत्व देने का समर्थन करता है। मतलब समाज में सभी लोग समान अधिकार के साथ सम्मान और अपने अधिकारों को उपभोग कर सकते हैं। आगे है अधिकार और समानता। आगे एक और पॉइंट हमें मिला जिसका जो है अधिकार और समानता। बहुसंस्कृतिवाद का मानना है कि समाज में मौजूद हर सांस्कृतिक समूह को राजनीतिक,
सामाजिक और आर्थिक अवसरों की समानता मिलनी चाहिए। इसका उद्देश्य केवल सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सभी समूहों को समान अवसर और अधिकार मिले। घुमा फिरा कर एक ही बात कही जा रही है कि राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर आर्थिक अधिकारों की बात हो, सबको समान अधिकार मिलनी चाहिए और सबको समान अवसर मिलना चाहिए। सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा है, जिसमें जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है उसको भी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। कहा गया है यह विचारधारा विभिन्न सांस्कृतिक समूहों को अपनी पहचान बनाए रखने और उसे प्रकट करने की स्वतंत्रता देने का समर्थन करती है। बहुसंस्कृतिवाद मानता है कि किसी व्यक्ति की सांस्कृतिक पहचान को बदलने या उससे समझौता करने के बजाय उसे संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब बहुसंस्कृतिवाद जो है वो ये मानता है कि कोई भी व्यक्ति या फिर किसी भी सांस्कृतिक पहचान को बदलना नहीं चाहिए, बल्कि या फिर उसके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे जो जो जैसा है, जिसका सांस्कृतिक या फिर पहचान, जिस व्यक्ति का या फिर किसी का भी जो सांस्कृतिक पहचान जैसा है उसके साथ बदलाव नहीं करना चाहिए, उसके साथ समझौता भी नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसा है वैसा ही उसको संरक्षित करके उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। अंतर सांस्कृतिक संवाद मतलब कहा गया है कि बहुसंस्कृतिवाद संवाद और संयोग को बढ़ावा देता है। यह विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ और सहिष्णुता विकसित करने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत और आदान प्रदान पर जोर देता है। अंतर सांस्कृतिक संवाद का मतलब हो गया अब भीतर ही भीतर बात करना। ठीक है, भीतर ही भीतर इन मुद्दों को लेकर संवाद करना मतलब बातें करना, बात विचार करना। आगे है क्या करता है ये, सहिष्णुता और समझ को विकसित करने के लिए ये एक दूसरे के साथ बातचीत करना और आदान प्रदान पर जोर देता है। इसके माध्यम से समाज में जो एकता और शांति बनाए रखने की कोशिश की जाती है। अगर बातचीत की जाएगी तो एकता बना रहेगा और समाज में एकता और शांति को बनाए रखने के काम हमारा बहुसंस्कृतिवाद करता है। आगे है आव्रजन और शरणार्थी नीतियाँ। जैसे यहाँ पे इसके अंदर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आधुनिक बहुसंस्कृतिवाद विशेष रूप से उन देशों में लागू होता है जहाँ आव्रजन और शरणार्थियों की संख्या अधिक होती है। मतलब जहाँ पे लोग दूसरे देश से ये बहुसंस्कृतिवाद की जो विशेष रूप है उन देशों में ज़्यादा देखने को मिलती है जहाँ से बाहरी देश के लोग किसी दूसरे देश में आते हैं और आकर यहाँ पे शरण में रहते हैं, शरणार्थी बन के रह जाते हैं। जहाँ पे इनकी संख्या अधिक होती है वहीं पे ये चीज़ें देखने को मिलती है। यह प्रवासी समुदायों को अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ समाज में घुलने मिलने का समर्थन करता है और इसे एक सकारात्मक शक्ति के रूप में देखता है। मतलब बताया गया है कि अगर किसी दूसरे देश से कोई व्यक्ति अगर मान लो किसी भी दूसरे देश से अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई समुदाय ही अगर भारतवर्ष में आना चाहता है तो भारत में आने के बाद उसके भारत के समाज के साथ घुलने मिलने में और घुलने मिलने का जो समर्थन देता है वो कौन देता है, बहुसंस्कृतिवादी देता है। क्योंकि वो लोग जो आएंगे वो कोई ना कोई दूसरे कल्चर वाले व्यक्ति होंगे और यहाँ पे आने के बाद एक कल्चर यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारे कल्चर वाले लोग रहते हैं, उनमें आकर ये भी घुलने मिलने की जो समर्थन है वो बहुकल्चरलिज्म या फिर बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरलिज्म हमें देता है और इसे एक सकारात्मक शक्ति के रूप में भी देखा जाता है। बहुसंस्कृतिवाद जो होता है उसके लाभ क्या क्या हैं, तो संस्कृतिवाद के लाभ हैं सांस्कृतिक समृद्धि होती है। यह समाज में विभिन्न संस्कृतियों के योगदान को प्रोत्साहित करता है जिससे सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मकता का विकास होता है। मतलब इससे क्या होता है कि जो सांस्कृतिक समृद्धि है वो बनी रहती है, लोगों में नए नए तरीके का जो ज्ञान होता है वो फैलता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है नए नए समुदाय से। सामाजिक एकता बनी रहती है, दूसरे नंबर पॉइंट पे सामाजिक एकता बनी रहती है जहाँ पे बहुसंस्कृतिवाद एक समावेशी समाज के निर्माण में सहायक होता है। जब भी इंक्लूसिव की बात की जाएगी तो सारी की सारी चीज़ें क्या होगी, एकता के भाव से एकजुट होकर बनी रहेगी और जहाँ विभिन्न समुदाय एक दूसरे के साथ सम्मान और सहयोग से रहते हैं। कोई भी समुदाय हो, बहुत सारे समुदाय एक साथ रहते हैं जहाँ पे एकता का काम भी करता है। तो ये हो गए इसके लाभ। एक और लाभ होता है जो कि पॉइंट वाइज दिया गया है यहाँ पे कि समानता और न्याय का कहा गया कि यह विचारधारा समाज में सभी सांस्कृतिक समूहों के लिए समानता और न्याय की स्थापना पर जोर देता है। हर तरह का न्याय
हो, इसलिए ये बहुसंस्कृतिवाद इस मुद्दे पर भी जोर देता है। अच्छा, उसके बाद है बहुसंस्कृतिवाद की चुनौतियाँ। बहुसंस्कृतिवाद की कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जिसमें पहला है सांस्कृतिक टकराव। विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, जिससे सामाजिक तनाव विभाजन की स्थिति बन सकती है। मान लो कोई व्यक्ति बाहरी देश से आया और उसे यहाँ पे आने के बाद अगर यहाँ के लोग उसे घुलने मिलने में नहीं दे रहे हैं और उसके बाद उसकी जो मानसिक स्थिति है यहाँ के लोगों के साथ नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, मानसिक तनाव होगा और यहाँ पे मिलाव की जगह पर विभाजन की स्थिति बन सकती है। ठीक है, तो ये उसकी कुछ चुनौतियाँ हैं। आगे है अधिकारों का टकराव। लोग यहाँ पे अधिकारों का भी टकराव हो सकता है। कभी कभी विभिन्न सांस्कृतिक समूह का अधिकार एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे नीति निर्धारण में कठिनाई होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे समुदाय के लोग हैं, लेकिन वहाँ पे अगर कोई नियम बनाया जाए तो नियम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर एक को नज़र में रख कर नियम बनाते हैं तो दूसरा उसमें फंस जाता है, दूसरे को अगर नज़र में रख कर अगर नियम बनाते हैं तो तीसरा वहाँ पे वो फंस जाता है। इसलिए अधिकारों के टकराव में भी कभी कभी टकराव देखने को मिलता है। आगे है राष्ट्रीय पहचान में भी। तो राष्ट्रीय पहचान भी एक चुनौती है। जैसे कुछ आलोचक ये मानते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद के कारण एक राष्ट्रीय पहचान कमजोर हो सकती है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियां अपने व्यक्तिगत पहचान को अधिक प्राथमिकता देती है। हाँ, ये बात भी सही है, ये चुनौती है, क्योंकि जब विभिन्न संस्कृति वाले व्यक्ति रहेंगे, समुदाय रहेगा, तो सभी लोग अपने संस्कृति को ही ज़्यादा सम्मान देंगे, दूसरे को नहीं देंगे और सब अपने अपने में ही मिले रहेंगे। तो क्या होगा कि कोई राष्ट्र के बारे में कभी नहीं सोचेगा। इसलिए राष्ट्रीयता की जो पहचान होती है वो यहाँ पे ज़्यादा शक्तिशाली नज़र नहीं आती है। तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो विविधता का सम्मान और प्रोत्साहन करता है और सभी सांस्कृतिक समूहों को समान अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी देने की कोशिश करता है। यह एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां विभिन्न संस्कृतियां साथ मिलकर कार्य करें और एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करें। हालांकि इस विचारधारा को लागू करने में चुनौतियां भी हैं, परंतु इसका उद्देश्य समाज में शांति, सहिष्णुता और समानता की स्थापना करना है। तो ये जो निष्कर्ष है, आप लोग यहाँ तक आंसर अगर लिखते हैं तो आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे चैनल के साथ, और वीडियो अगर आपने किसी को अपने फ्रेंड में अगर शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।